स्वागत है आपका। तो इस तरह से CGPPT 2024 के मॉडल आंसर आ चुके हैं वेबसाइट पे। तो हम देखेंगे अब फाइनली इन क्वेश्चन के मॉडल आंसर। तो पहला प्रश्न था आउटर लेंस की क्षमता होती है। आउटर लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा, थोड़ा इसको कम करते हैं ना, आउटर लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। पहले भी मैं बताई थी, है ना, ऋणात्मक। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर है दूसरा, नीचे दिए गए दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कथन बी है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर है, मॉडल आंसर है, तो दूसरा का मॉडल आंसर इसमें लिया है सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर है तीसरा, विभवांतर नापने वाले उपकरण का नाम है। तो द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ। तो इस तरह से जो चौथा का प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा कुचालक है। ठीक है, चौथा का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा कांच, है ना। और पांचवा है, यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। पांचवा का पूछा है, तो 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए 4 गुना। ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, अभी देखो इसी को लिया है, कूलाम लिया है। ठीक, तो इस तरह से है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेरिस्कोप बनाने के लिए होता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए उपयोग होता है, सातवां का आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर है आठवां, जोड़ी बनाइए। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध और शक्ति, इन सबको मिलाने हैं आगे समूह सेकंड से। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। सॉरी, एक गलती से इधर हो गया, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर है 10वां। 10वां का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 10वां का आंसर हो जाएगा ए। ये जो है ना, ए वाला आंसर हो जाएगा, मतलब दंत चिकित्सक का आंसर हो जाएगा। मैं बोली थी ना, इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है लास्ट वीडियो में, अवतल या समतल दर्पण। और आवर्धित प्रतिबिंब का जो जवाब हो जाएगा, इसमें मैं पेन चला के दिखा देती हूँ, जो आवर्धित प्रतिबिंब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद बच गया वाहन के पीछे, मतलब पश्य दृश्य दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, इस तरह से ए वाला। ठीक, अब बच गया पेरिस्कोप, तो इसका जवाब हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, तो देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न नंबर है 11, किसी दिए गए पदार्थ के तार की विद्युतीय प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अगला प्रश्न है, धारा को नापने के लिए कौन सा इकाई उपयोग किया जाता है। धारा मतलब करंट। ठीक है, तो उसको नापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को मालूम है ना, एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर। अब देखेंगे, विच लेंस इज थिनर एट द सेंटर। कौन सा लेंस के मध्य में पतला होता है, लेंस के बीच में पतला होता है, सेंटर में। ठीक है, तो इसका जवाब है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो ये रहा 14 नंबर का सवाल। तो देखेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा है। दिशा निर्देश दिया गया है, कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनना है। कथन ए है कोलाइडल कण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, पूछा है। ठीक है, और कारण में बताया है आर, रीजन, कोलाइड विलयन स्थिर होते हैं तथा कोलाइड कण स्थिर नहीं होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा,
आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। कथन ए क्या है, गलत है किंतु कारण आर सही है। तो समझ में आ गया होगा आपको, 14 नंबर का जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 15। SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या है। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, तो 15 नंबर का जवाब हो जाएगा 1:1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनें। ऑक्सीजन का आणविक भार 16 है और कारण आर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो इसमें कथन ए और कथन आर को सही विकल्प में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन ए गलत है किंतु आर कारण सही है। ठीक है, इस तरह से सही है डी। देखो जो कथन क्या है, ए क्या है, गलत है पूछा है, और कारण ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है, आणविक भार नहीं होता। इस तरह से ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर है 17। दिशा निर्देश है, उसके बाद आपको बताना है। पहला है कथन ए। एक गिलास पानी में टेबल नमक का घोल सजाती होता है। ठीक है, कथन ए। कारण आर है, जिन विलयन की संरचना भिन्न भिन्न हो वह सजाती होता है। इस तरह से आपके पास ऑप्शन 4 हैं, तो इसके जवाब हो जाएंगे, चलो देखते हैं जवाब। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ठीक है, ये मॉडल आंसर है, मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु जोड़ा समभारिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इधर इंग्लिश वाले देख सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा आर्गन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले भी मैं बताई थी इसका आंसर आर्गन ही होगा। ठीक, आर्गन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 19। कौन से रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कोबाल्ट 60। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ब्लड एंड सी वाटर आर, रक्त और समुद्री जल है। 20 नंबर के सवाल के जवाब हो जाएंगे ए। ठीक है, मिक्सचर होते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखो, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं, 21 नंबर के प्रश्न है, जो तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो इसके जवाब हो जाएंगे डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या होती है। आप लोग, आपके पास OMR सीट होगी, तो उसमें आप लोग पेंसिल लेके टिक करते जाएंगे जो जो जवाब आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से है प्रश्न नंबर 22। दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। OMR सीट से आप लोग अपना पेंसिल में टिक करते जाएंगे, ये पहले देख लो आप लोग मॉडल आंसर क्या है। अब जो क्वेश्चन का डाउट होता है एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि कभी कभी भी आपको कुछ गलत भी ले लेता है, फिर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं 22 नंबर के जवाब हो जाएंगे इस तरह से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, कथन ए व कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है और एल्यूमिनियम का एक कार्बन परमाणु देखो ऋणायन में है, 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 से 27 गुना भारी है। तो ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित सबसे उल्लेखनीय अवधारणा है। 23 नंबर के प्रश्न है, डाल्टन का नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणविक द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में सजातीय नहीं है। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी क्या है, सजातीय नहीं है। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया है, देखो 24 का, मिट्टी सजातीय नहीं है। चलो ठीक है, मॉडल आंसर तो सी लिया है, मिट्टी। ठीक,
ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा गुण किसी यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक के बारे में सही नहीं है पूछा है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसे द्रव्यमान के हिसाब से किसी भी अनुपात से मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। चलो, प्रश्न नंबर है 26। निम्नलिखित विकल्पों में से कोलाइड्स के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कथन बताने हैं आपको, तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोलाइड्स समरूप होते हैं, ये क्या है? गलत कथन है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर है 27। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश एक समतल परावर्तित सतह पर आपतित होती है। परावर्तित तरंगदैर्घ्य होगी 27 नंबर के। इसमें आंसर हो जाएंगे ए। ठीक, 5500 एंगस्ट्रॉम ही होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 28। शक्ति की एसआई इकाई क्या होनी चाहिए? उसके बाद है विद्युत धारा की एसआई इकाई, ऊर्जा की एसआई इकाई। एसआई इकाई पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वॉट। ठीक है, उसके बाद होता है विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया इसका आंसर। उसके बाद ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? जूल। बच गया जूल बेचारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तब तक इसको मिटा दिया जाए, है ना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर है 29 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा वीडियो। यदि नहीं दिखता है तो आप हायर पिक्चर क्वालिटी में पहले देखना, उसके बाद यदि आपको डाटा बचाना ही है तो डाटा सेवर मोड में भी देखोगे तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी ही आएगी। चलो बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्नों की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, परावर्तन का क्या हो जाएगा? बिना माध्यम में परिवर्तन के प्रकाश के पथ में परिवर्तन। ठीक है, परावर्तन का आंसर हो जाएगा आर। और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन हो जाएगा आप लोग का, जो अपवर्तन है म्यू इक्वल टू साइन आई साइन आर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेचारा बच गया ना, मरीचिका हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ही हो जाएगा। चलो अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में होता है। 30 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है, काल्पनिक और उल्टा, वर्चुअल इनवर्टेड। चलो देखते हैं अगला प्रश्न हमें। ठीक है, 31 नंबर का जो प्रश्न है, एक कॉपर के तार को खींचकर 0.5% क्या करते हैं? लंबा किया जाता है। यदि तार का आयतन अपरिवर्तित रहता है, यदि रहता हो तो उसके विद्युत प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में होगा। 31 नंबर का सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा सी 1.0%। अब देखेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु आदमी के चश्मे में उपयोग होता है। निकट दृष्टि पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग निकट दृष्टि मतलब नज़दीक का नहीं दिखता मत सोचना। ठीक है, इसके उल्टे होता है। चलो 32 नंबर का सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। ओके, अब देखते हैं फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में 5 ओम पर विभवांतर होगा। इधर देखो फर्स्ट में है, आपके लिए पेन का कलर चेंज करते हैं। ओके, इधर देखो 5 ओम दिया है। ठीक है, अगला है 10 ओम, उसके आगे में है 15 ओम, और इधर देखो ओल्ट में है 30 वोल्ट। ठीक है, इधर देखो इसमें है 30 वोल्ट। अब देखो, अब दिए गए परिपथ में 5 ओम पर विभवांतर होगा। 33 का आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपके लिए पेन भी चेंज करते हैं। ओके, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 33 नंबर के बाद अगला प्रश्न। देखो, यदि आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? देखो, ए है 15, उसके बाद है +10, फिर से प्लस कर दो, क्या है 5 है, सबको जोड़ो क्या हो जाता है 30 होगा। इधर 30 वोल्ट है, बेचारा 30 और 30 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, है ना।
ठीक है, कटेंगे तो क्या बचेगा, 30 एकम 30 1। अब देखो इधर बच गया था ना ये जो 5 है, तो 5 × 1 तो क्या होता है 1, 5 एकम 5। ठीक, तो आपके जवाब मिल गए 5 एकम 5 इस तरह से। चलो अब इसको कट कर देते हैं। प्रश्न नंबर है 34। 3 बल्ब है ए बी सी को चित्रानुसार जोड़ा गया है। स्विच एस को क्लोज करने पर बल्बों की तीव्रता में परिवर्तन होगा। बल्बों की जो बल्ब होंगे उनके परिवर्तन की तीव्रता पूछा है। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ए की तीव्रता बढ़ेगी परंतु सी की घटेगी। आपने गूगल किए होंगे, मेरे को पता है इसका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है डी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अच्छा ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, मैं ये बता दी थी ना, ये गलत हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। पेपर पर लगे एक छोटे स्याही के चिन्ह को 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटे व 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास के गुटके द्वारा देखा जाता है। चिन्ह ऊपर उठा प्रतीत होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1.33 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। चुंबकीय ध्रुव व चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है। 37 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा जवाब 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, चलो 37 नंबर का आप लोग लगा लिए, टिक कर लिए। अब देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर है 38। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सबसे कम प्रतिकर्षित होता है। सबसे कम प्रतिकर्षित पूछा है, 38 नंबर का सवाल है, तो इसके जवाब हो जाएंगे कॉपर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है, इसमें पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा वास्तविक या काल्पनिक, जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। चलो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इस तरह से स्क्रीन एडजस्ट करके बनाना पड़ रहा है, मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन आप लोग इसका वैल्यू नहीं समझ पाते। चलो कोई नहीं, आपको मिल रहा है जवाब, देख लेते हैं। 39 का हो गया है ना, अब देखेंगे 40 नंबर का। देखो, 6 समान प्रतिरोध को चित्रानुसार बिंदु P, Q एवं R के मध्य जोड़ा गया है। नेट प्रतिरोध का मान अधिकतम किस माध्य होगा। 40 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, P एवं Q। ओके, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। निम्न कथनों के मध्य सत्य कथन है। ठीक है, 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आक्सी कारक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, तो 41 में इस तरह से दिया है, सॉरी माफ करना मुझे, बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए और सी सही है। ए, इधर देखो, ए सही है और सी सही है, मतलब ऑक्सीकरण के साथ सदैव अवकरण होता है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकारक का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 42 नंबर के प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो, द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक तदनुसार घटता है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे निम्न में कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्न में कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। 44 का आंसर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा ए।
चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 44 हो गया। 45 देखेंगे। कंसिडर फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो जो स्पेसीज है उन पर विचार करना है, ठीक है। पोटेशियम आयन, सल्फर 2 माइनस आयन, इस तरह से कैल्शियम 2 प्लस आयन, जो भी है उनके ऊपर विचार करना है। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। धोने के सोडे के साल्वे प्रक्रम में कौन से यौगिकों का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है। ओके, 46 का भी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, 46 का हो गया। अब देखते हैं 47 का आंसर। ठीक है, 47 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी, इस तरह से थोड़ा छोटा करते हैं, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल ये, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके, मैं बाजू में ए लिख रही हूँ। उसके बाद देखो जो बी नंबर है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा प्रोपेनॉल, ए वाला जो प्रोपेनॉल है, ठीक, इस तरह से बी। ओके, अब बच गया कीटोन, कीटोन बच गया ना। हाँ, कीटोन का आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। इस तरह से सी लिख लेते हैं। अब बच गया बेचारा, कौन सा बच गया? हेलो एल्केन बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरो। ओके, ट्राइक्लोरो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखो डी। अब बच गया कौन? एल्कीन बच गया है ना, एल्कीन का हो जाएगा जो बच गया इसमें से। बचा कौन सा है? ये देखो पेंटेन बच गया है ना, या पेंटीन बोल सकते हो आप, इस तरह से ई यहाँ पर हो गया। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है 48। एक यौगिक का सूत्र A2B5 है। ए तथा बी, छोटा करते हैं, बी के संयोज्य कक्ष में क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 48 नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी, 5 एवं 6, ठीक है, 5 एवं 6। निम्न में कौन एक संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया पूछ रहा है। 49 का जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। देखो मैं यही बता दी थी है ना आपको, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 50 नंबर के सवाल। चलो बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनोजेशन एंथैल्पी इज, प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम है 50 नंबर का। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सहसंयोजकता के लिए वांछित है, सहसंयोजकता के लिए वांछित पूछा है 51 नंबर का। मॉडल आंसर के अनुसार हो जाएगा बी, एक बड़ा ऋणायन। प्रश्न नंबर है धात्विक प्रकृति का सही घटना क्रम है 52। आंसर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो 50 ml 0.1 n HCl को 50 ml 0.1, देखो n दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ मिश्रित किया गया है। विलयन का पीएच होगा, इसमें विलयन का पीएच पूछा है 0.1 0.1 से मिलाया गया है और 50 ml 50 ml है, ठीक। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर है 54। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? परऑक्साइड में पूछा गया है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। 54 का जवाब हो जाएगा ए, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है,
याद रखेंगे। सोलर पैनल में सेलों को आपस में जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन बी। इस तरह से देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ए बी डी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, ए बी डी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलो 56 के बाद देखेंगे 57। प्राकृतिक ऑक्सीजन निम्न आइसोटोपों का मिश्रण होता है। आइसोटोप आप लोग समझते ही होंगे, है ना। चलो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी। ठीक है, ओके। 58, वह अयस्क जिससे लोहा एवं तांबा दोनों प्राप्त किया जा सकता है। एक अयस्क है, ठीक है, ऑप्टेंट है, जिसे लोहा और तांबा, कॉपर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो 58 नंबर का जवाब हो जाएगा डी, चाल्कोपाइराइट। ओके, डी हो जाएगा। निम्न में से सहसंयोजक हाइड्रॉइड कौन सा है। सहसंयोजक हाइड्रॉइड कौन सा है। इनमें चारों हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है या दो हो सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 59 का सी। ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ए बी सी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखो, वीडियो बनाते बनाते प्यास लग गई, वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी बैठ गई है, फिर भी मेहनत करने हैं आपके लिए, तो आप क्या करोगे पता है आपको, है ना। अच्छा से पढ़ो, और अगले बार यदि आप दिला रहे हो, नए बच्चे कोई देख रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, अब देखो, कॉलम 1 के मिश्र धातुओं को कॉलम 2 के उनके घटकों से मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 60 है। वीडियो स्किप मत करना, आराम से देखो, ठीक है। हड़बड़ नहीं बना रही हूँ मैं भी। 60 का बी हो जाएगा। ओके, ये रहा। कांसा का आंसर हो जाएगा कॉपर, और क्या होता है इसको बताओ, एसएन को क्या बोलते हैं, इस तरह से। ओके, नाइक्रोम का हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका थर्ड, नियॉन और क्रोमियम हो जाएगा। ओके, और एलिनोको का हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, नियॉन और कोबाल्ट। ओके, ये एलिनिको वाला का हो जाएगा बेचारा, ये रहा। उसके बाद बच गया पीतल, कॉपर और जिंक, इस तरह से ये। ओके, ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में लौह अयस्क की पहचान करें। 61 नंबर के सवाल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए बी सी तीनों सही है। ओके, हेमेटाइट सही है, लिमोनाइट भी सही है। अच्छा, बताओ तो किसको किसको पता है हेमेटाइट क्या होता है या हेमाटाइट क्या होता है। ठीक है, ओके, देखेंगे अगला प्रश्न है, नाभिक विखंडन में बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कथन ए बोल रहा है, और कारण है, नाभिक विखंडन में एक नाभिक टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसके जवाब क्या हो जाएंगे। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ओके, तो 64 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिए गए कोयले में कार्बन प्रतिशत का सही घटता क्रम है। ये क्या है, फोटो थोड़ा इधर उधर करके भेजा गया है, तो चलो हो गया एडजस्ट। ओके, 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, इस तरह से ए सही है। अब देखो, पेट्रोलियम में अब तक का प्राप्त सबसे बड़ा एल्केन है। ठीक है, 65 का आंसर भी ये हो जाएगा, C78, H158, इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, बी। ठीक है, ईंधन के दहन से। ओके, ईंधन के दहन से देख लिया आप लोग। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
प्रश्न नंबर है 68। ठीक है, निम्न कथन में असत्य कथन है, इसमें कथनों में असत्य कथन बताना है आपको, तो इसका जवाब हो जाएगा 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी क्या है, गलत है। वर्षा जल का पीएच क्या है, 1.2 बोल रहा है, ये तो गलत ही है। उसके बाद सी है, सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्टों के विघटन को नॉन जैव क्षयी कहते हैं, तो ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, क्या बोल रही थी मैं, ए और सी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर के। ओके, चलो अब देखेंगे अगला प्रश्न है, शुष्क वायुमंडल में आयतानुसार गैस जिसकी निम्न प्रतिशत है। अब देखो इसकी निम्न प्रतिशत पूछा है, 69 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, अब देखेंगे 70 नंबर के सवाल हैं, इसको क्या करना है, मैच करना है, सौर, प्लास्टिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरोसिस। आगे है प्राथमिक प्रदूषक, अस्थिरोग, प्रकाश, रासायनिक, ऑक्सीकारक, नॉन जैवक्षयी और मतलब भौतिक प्रदूषक लास्ट में है। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं, तो इस तरह से 70 नंबर के आंसर हो जाएंगे ए। ये देखो जो दिख रहा है ना फर्स्ट नंबर में, इस तरह से ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, देख लिए लोगों, मिला लेना आप लोग। ठीक है, गैसें जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, 71 नंबर के प्रश्न हैं, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन। अच्छा, ग्रीन हाउस फैक्टर का सही क्रम है, 72 नंबर के आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, बायोस्फीयर में होता है, जो बायोस्फीयर होता है इसमें 73 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ओके, इस तरह से हम देखेंगे, बायोस्फीयर में होता है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, केवल हाइड्रोस्फीयर, केवल लिथोस्फीयर और केवल वायुमंडल, तो उपरोक्त में सभी हो जाएंगे। 73 नंबर का डी ले गया है। अब देखो हाइड्रोस्फीयर में ताजे जल की प्रतिशत होता है 2.5% होता है। ठीक है, 74 का हो गया। अब देखेंगे 75, ओजोन छिद्र का परिणाम होता है, ओजोन छिद्र का जो परिणाम होता है पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण पहुंचाना, ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से CGPPT 2024 के मॉडल आंसर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट कर देना तो मैं मैथ्स के पोर्शन भी वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, चलो सभी को बाय बाय।